वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। मेरा इस पे थोड़ा और टॉपअप है। मेरा ऐसा मानना है कि मंजूर खुदा खुदा को भी वही मंजूर है जब आपकी एक तो मेहनत, पहले तो मेहनत हो, क्योंकि ये कंप्लेंट तो अब हाल फिलहाल में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से चल ही रही है, सभी को चल रही है। पहले मेहनत हो और मेहनत भी सही जगह पे हो, तब मुझे लगता है ये जो कहावत है ये एकदम फिट बैठती है। बड़ा अरसा हो गया यार, बड़ा अरसा हो गया और बात कर लेनी चाहिए। आई थिंक धुरिंदर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, धुरिंदर का लोगों के बीच प्यार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, और जो लोग देख कर आ रहे हैं ऑफलाइन मुझे, जिनको मैंने सजेस्ट करी थी, और धुरिंदर के बारे में कई बातें भी लिखी जा रही हैं। और ठीक है जी, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारा देश महान और सबको हक है कि वो उनको मूवी पसंद आए, किसी भी चीज को लेके अपने अपने राय देने का सबको हक है। पर बीच में कुछ खबरें उठती हुई आई, कॉर्पोरेट बुकिंग थी, बीच में कुछ खबरें उठती हुई आई कि शोज कैंसिल हो रहे थे। तो बात कर लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं यार, आज थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ऑडियंस जो है, हमारी रूठी हुई जनता, हिंदी ऑडियंस जो है वो रूठी, वो मान भी जल्दी जाती है। उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, मगर एक शर्त जरूर होती है कि देखिए, जो जितना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं उस लेवल का रिटर्न हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये बात मैं आई थिंक लास्ट 1-1.5 साल से कह रहा हूं कि भैया वो ओटीटी के सब्सक्रिप्शन भी ले चुके हैं, वो इधर उधर इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि ठीक है, जहां हमने पैसे कर दिए हैं इन्वेस्ट, और भी कुछ जरिए एंटरटेनमेंट के लिए, तो उससे होता क्या है कि अगर थिएटर का एक्सपीरियंस वो ना मिले, ये अब 15 साल पहले वाली बात नहीं रही ना, बॉडीगार्ड आई चल गई और ये इधर उधर की पिक्चरें आई, 100 करोड़ आ गई जी, हिट हो गई, ऐसा अब नहीं है। तो ये बात समझनी बाकी फिल्म मेकर्स को मेरे लिहाज से समझ में धीरे धीरे आ रही है। स्लो थे थोड़े बॉलीवुड में और हिंदी फिल्म डायरेक्टर, बट आदित्य दार साहब ने सबको गलत प्रूफ किया। ये यंग लॉट ऑफ जो डायरेक्टर है, मैं इनको कंपैरेटिवली यंग लॉट ही बोलूंगा, हालांकि बड़े तजुर्बेदार हैं, इनके बनाने का जो पिक्चर बनाने का तरीका है वो किसी के बाप से कम है नहीं। तो मैं तो आज एक बात आपको डंकी की चोट पे बोल के जा रहा हूं कि ठीक है भाई, हमने बहुत मूवीज की तारीफ करी है, और ऐसा नहीं है कि फोर्सफुल तारीफ करी है। जो मूवी अच्छी बनी है, चाहे वो साउथ से हो, कहीं से भी हो, साउथ में भी 4 रीजन है, कभी हमने कसर छोड़ी नहीं। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे एक बात जरूर कहता हुआ आपको जाता हूं कि धुरिंदर जैसी मूवी भी सबके बस की बात नहीं है। आप बोलेंगे साहब ऐसा है क्या? और दूसरी चीज, इंपैक्ट जो ये मूवी इस वक्त लोगों के जहन में, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लोगों के जहन में जिस लेवल पे ये मूवी इंपैक्ट डाल के जा रही है, उसी का नतीजा है कि धुरिंदर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब लिटरली फाड़ रही है। कल सैटरडे था, परसों का जो कलेक्शन था वो 28 करोड़ के आसपास का था। कल सैटरडे था, वो 31, 32, 33 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मेरी उम्मीद, कल भी मैं, आपको मानोगे नहीं, कल भी मैं डिसअपॉइंटिंग स्टेज उस मोड में ही था, क्योंकि बहुत बढ़िया मूवी बनी हुई है यार। कोई एवरेज ऐसी मूवी नहीं है कि आप बोल के चलो कि यार नहीं, हाँ ठीक है, नहीं है, ऐसी नहीं है। क्लीन कट वर्डिक्ट है, 100 में से 80, 85, 80, 85 लोगों को ये मूवी पसंद आनी है, बट उस हिसाब से मुझे कलेक्शन नहीं दिखी। आज छप्पड़ फाड़ के इस मूवी ने, दिल खोल के लोगों ने प्यार दिखाया है, और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। देखिए जी, सुबह भी मॉर्निंग शो की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 27% कुछ लगी, 27%। मैंने कहा ये तो मूवी ठीक है भाई, मैंने हथियार ही डाल दिए सुबह। मैंने कहा यार, अगर अब ये मूवी भी नहीं चल रही तो फिर मूवी चलनी कौन सी है हिंदी में? आप समझ रहे हो, मैं इतनी बड़ी बात, ये दिल से निकलती है, ये कोई बनावटी बात नहीं होती है। ये मूवी, जो मूवी मेरे हिसाब से अपनी, मेरी पर्सनली लिस्ट में, अगर मैं टॉप मूवी ऑफ 2025 की लिस्ट में डालूं तो मैं धुरिंदर को, मतलब भाई बहुत क्लोज है नंबर 1 के। मैं ये बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 दिन में और इधर उधर की वायरल रील देख देख के नंबर 1 ही कर दूं मैं इसे। तो सुबह मेरा दिल टूट गया। देन मॉर्निंग, जब आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी लगी 61%, 27% से सीधा 61%, इवनिंग की मैसिव 70% ऑक्यूपेंसी के साथ इस वक्त जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, अराउंड 7:30 के अराउंड, भाई साहब 31 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है। मेरे ये जो मूवी है आज 36 से 37 करोड़ की तरफ जा रही है, अगर नाइट ऑक्यूपेंसी बॉम्बास्टिक रही। बिकॉज एनीवेज आई डू फील कि भाई, अगर आपने, जिन लोगों ने मैच की वजह से कल मूवी नहीं देखी या कोई और कारणों से नहीं देखी, तो वर्ड ऑफ माउथ इतनी आग की तरह फैलेगा कि जो एनीवे संडे को नहीं हो रहा वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को होना ही होना है। बट
95, 94, 98, 100 करोड़ का अगर वीकेंड आ जाता है तो ये मूवी हमें 300, 350 करोड़ मिनिमम की तरफ, देखिए जी, डिजर्व तो ये मूवी करती है, मैं आपको बता दूं, 400 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़ करती है। अगर सैयारा कर रही है ना 500 करोड़ को 1000 करोड़ करने चाहिए। डिजर्व तो 500 करती है, बट अभी क्यों, ठीक है, थोड़ा सा माहौल ऐसा चल रहा है, कुछ लोगों का रूठे रूठे से चल रहे हैं, तो चलिए 350 करोड़ भी फिलहाल बोल के चलते हैं, वो भी क्रॉस होना ही होना है। बट अब एनिमल की तरह इस मूवी के भी रील्स जो है वायरल, मैंने अपनी कल या परसों की वीडियो में बोला था कि वो जो गाना है वो बहुत अमेजिंग, गाने सारे अमेजिंग है यार, आप मानोगे नहीं। जो अक्षय खन्ना का वो तो एक इतना बिल्कुल हीरो, सेकंड हाफ में तो मुझे अक्षय खन्ना ही लीड लगा। हालांकि इससे हम ये नहीं कह सकते कि जो रणवीर सिंह की एक्टिंग है, हमजा की या अर्जुन रामपाल की है, वो किसी से कम है भाई। आंखों में एक्टिंग, मुझे सबसे अच्छी बात इस मूवी की पता क्या लगी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि किस एक्टर ने किसको ओवरशैडो किया। बहुत बढ़िया यार, फाइन परफॉर्मेंस दी है। जो गाने चल रहे थे पॉप, जो देसी चल रहे थे, बीच में आइटम सॉन्ग आया था आयशा खान वाला, ये जो अफगानी गाना पीछे बजा है शादी में, अक्षय खन्ना ब्लैक उसमें, और क्या उसने जो करके, और वो जो यार, मतलब आपको हर फ्रेम में लगेगा कि डायरेक्टर की यार पकड़ बहुत है। उसकी जो विजन है वो इमेजिन करके बैठा था, मतलब काफी दिनों से, कि मुझे इस तरीके का सीन दिखाना है। मतलब रेगिस्तान के सीन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की गलियां, और क्या चाहिए हम लोगों को, अगर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं। बाकी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि ये हो गया जी, एंटी नेशनल एलिमेंट्स आ गए, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, तो उस पर तो मैं किसी और टॉपिक पे कूट कूट के बात कर सकता हूं। बिकॉज मेरे लिए तो ये मूवी ने उस लेवल पे भी जाके एक वो पेट्रियोटिज्म का ना कीड़ा ऐसे जगाया है ना भाई लोग, कि जब वो बोलता है ना रणवीर सिंह और लास्ट में वो आता है। भाई देखिए, एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हुआ जाऊंगा जरूर, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया, बड़े साहब कौन है, मुझे ये जरूर बताते हुए जाना। मैंने कुछ हद तक डिकोड कर लिया है, बट मैं आपसे भी ये चाहूंगा कि आप बताना जो बड़े साहब का जिक्र हो रहा था वो कौन है। और रणवीर सिंह का अब खैर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है कि वो जो उरी से किस तरीके से कनेक्टेड हो सकती है मूवी, उसके भी बड़े सारे ये है, मतलब वो है क्लॉजेज है। बट मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्टर ने इतना बुद्धू तो नहीं है कि डायरेक्टर ने सेम नाम दिया, नाम कोई और भी दे सकता था, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। बहरहाल पार्ट 2 के लिए सुपर एक्साइटेड। पार्ट 2 में रणवीर सिंह के तो मुझे जो टीजर में और जो ट्रेलर में सीन्स दिखाए थे उसमें से आधे ज्यादा सीन तो पार्ट 1 में है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे लिए पार्ट 2 में बहुत कुछ है। और कितनी एंटिसिपेटेड मूवी होगी ये, मतलब मेरे लिए तो, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं धुरंधर को भी शायद बहुत हाईएस्ट उसमें रख दूंगा यार, मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी मूवी। एंड देन इट इज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि भाई लोगों को इक्वली पसंद आ रही है, कुछ 1% को छोड़ दिया जाए तो ये लोगों का क्लियर है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही एक्सपीरियंस लोगों को देते रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और मुझे लगता है बॉलीवुड डायरेक्टर्स, राइटर्स, सबको देखो 5-6 साल आदित्य धार साहब देखो अपने आप निकलता है मुंह से, इतनी रिस्पेक्ट निकलती है जब हमारे लिए पैसे लेके, जब कोई मेहनत करता है और अपना अच्छा प्रोडक्ट लाके आता है, और प्रोडक्ट भी ऐसा कि जिसमें गर्व भी होता है, मजा भी आ रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शनेट। खैर 100 करोड़ की तरफ धुरंधर जा रही है अपने डे नंबर 3 संडे। कल का मंडे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेट्स सी क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे छोड़ के जाओ कि अगर आपने मूवी देख ली आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई बात नहीं, बता सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।